बेटियों के पिता एक दिन घर लौटे तो उनके साथ एक ज्योतिषी भी थे। उनसे तीनों के भविष्य के बारे में बताने को कहा गया। ज्योतिषी ने कहा, छोटी दोनों का तो ठीक है, लेकिन बड़ी वाली का कुछ नहीं हो सकता। ये तीखे शब्द बड़ी बेटी को चुभ गए। तपाक से बोली, जाइए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, दोनों देखेंगे। ज्योतिषी का तो पता नहीं, लेकिन बड़ी बेटी आज मंत्री बन गई। मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई। मोदी कैबिनेट की वो सबसे युवा मंत्री रही। मिलिए स्मृति ईरानी से। पंजाबी पिता और असमिया माँ की बेटी स्मृति का जन्म दिल्ली में 23 मार्च 1976 को हुआ। पिता कुरियर कंपनी चलाते थे। पारिवारिक स्थिति ठीक न होने के कारण स्कूल के बाद पत्राचार से बीकॉम की पढ़ाई शुरू की, पर पूरी न कर सकी। स्मृति ने दिल्ली में घूम घूम कर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की। किसी ने मुंबई में किस्मत आजमाने की सलाह दी। स्मृति मुंबई आ गई। 1998 में उन्होंने मिस इंडिया के लिए ऑडिशन दिया, चुन ली गई, लेकिन पिता ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। आखिर मां ने साथ दिया। स्मृति को 2 लाख रुपए भी भिजवाए। वो स्पर्धा के लिए फाइनल तक पहुंची, लेकिन जीत नहीं पाई। पैसे लौटाने के लिए स्मृति ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट पद के लिए अप्लाई किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। कई मॉडलिंग ऑडिशन में रिजेक्ट हुई। आखिर में मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन किया। 3 महीने खाना परोसा और वहां काम किया। स्मृति ने मुंबई में रहने के दौरान खुद की आजीविका चलाते हुए मनोरंजन इंडस्ट्री में ऑडिशन देना शुरू किया। 2001 में स्मृति ईरानी ने पारसी व्यवसायी जुबिन ईरानी से शादी कर ली। स्मृति ईरानी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री नीलम कोठारी को रिप्लेस कर ओह ला 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 शो को होस्ट किया। इसके बाद स्मृति ईरानी को एकता कपूर का सीरियल मिला। एकता का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए स्मृति ईरानी घर घर में प्रसिद्ध हो गई। इस नाटक में उनके किरदार तुलसी को काफी प्रसिद्धि मिली। तुलसी के कैरेक्टर के लिए स्मृति ईरानी को कई पुरस्कार भी मिले। इस नाटक के अलावा स्मृति ने ये है जलवा शो को भी होस्ट किया। इसके बाद स्मृति राजनीति में आ गई। स्मृति ईरानी ने साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन्हें महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2004 में स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गई। स्मृति चुनाव तो हार गई, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें भाजपा की केंद्रीय समिति की एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया। 2010 में स्मृति ईरानी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एवं महिला विंग की प्रेसिडेंट बनाई गई। स्मृति ईरानी के लीडरशिप कौशल एवं कड़ी मेहनत के बदौलत उन्हें साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतारा गया। हालांकि स्मृति लोकसभा चुनाव तो हार गई, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी। उनके कौशल को देखते हुए जब मोदी लहर के बदौलत सत्ता में भाजपा आई, तो उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्मृति मोदी कैबिनेट की सबसे युवा महिला सदस्य भी बनी। बाद में जब मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, तो स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब स्मृति ईरानी ट्राइबल मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत हैं।